वो सेक्स की आग में कई सालों से झुलस रही थी। उसका पति पिछले 2 सालों से दोहरे हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद था। पति की गैर हाजिरी में उसे जिस्मानी सुख नहीं मिल पा रहा था। आखिर में उसने एक रास्ता निकाल ही लिया। वो दोहरी जिंदगी जीने लगी। दिन के उजाले में वो घर वालों के सामने घूंघट ओढ़े आदर्श बहू की तरह रहती थी, और जैसे ही रात का अंधेरा घिरता, वो आदर्श बहू का चोला उतारकर अय्याशी में रम जाती। यह सिलसिला पिछले 1 साल से चल रहा था। बहू की इस दोहरी जिंदगी का राज एक दिन घर वालों के सामने उजागर हो गया। एक रात दादी सास सुशीला राजावत ने बहू को किसी पराये मर्द के साथ सेक्स संबंध बनाते देख लिया। इसके बाद से दादी सास उस पर कड़ी नजर रखने लगी। इससे खफा उस औरत ने रची एक खौफनाक साजिश जो दिल दहला देने वाली थी। यह मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के हजारी इलाके के बिरला मंदिर का है। जूली अपनी दादी सास सुशीला राजावत और अपने 6 साल के बेटे के साथ रहती थी। पुलिस अधीक्षक हरिनारायणचारी मिश्र के मुताबिक पिछले 3 साल से जूली का पति शिवा राजावत दोहरे हत्याकांड के आरोप में अपने पिता और छोटे भाई के साथ जेल में बंद है। पति के जेल चले जाने के बाद से जूली अकेली हो गई। पति के बिना उसका मन नहीं लगता था। वो अक्सर अपनी दादी सास के सामने रोती रहती थी। शिवा राजावत के कुछ करीबी दोस्त थे जो जेल से उसकी खबर लेकर उसके घर पर आते रहते थे। इसी दौरान जूली उनमें से एक दोस्त की ओर आकर्षित हो गई। जल्दी ही दोनों नजदीक आ गए और चोरी छिपे मिलने लगे। जूली काफी समय से सेक्स की भूखी थी। अपनी भूख मिटाने के लिए वो प्रेमी को रात के समय अपने कमरे में बुलाने लगी। वो शख्स रात में उसके पास आता और सुबह होने से पहले ही वहां से निकल जाता। रात के अंधेरे में चलने वाले अय्याशी के इस खेल के बारे में किसी को पता नहीं था। एक रात दादी सास सुशीला राजावत ने जूली को पराये मर्द के साथ मस्ती करते देख लिया। उस रात जूली कुछ ज्यादा ही उतावली थी। इस चक्कर में कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गई। रात के समय दादी सास सुशीला राजावत की नींद खुल गई। उन्हें बहू के कमरे से सिसकारियों की आवाज सुनाई दी। उनके कान खड़े हो गए। वे दबे कदमों से कमरे के पास पहुंची। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। जूली अपने यार के साथ सेक्स में इतनी खोई हुई थी कि उसे कमरे में किसी के आने का एहसास तक न हुआ। दादी सास ने उसी वक्त दोनों को काफी खरी खोटी सुनाई। वो शख्स बिना कुछ बोले सिर नीचा करके वहां से भाग गया। लेकिन उस दिन से दादी सास उस पर कड़ी निगाह रखने लगी। उसे बाहर के किसी शख्स से बात करने, घर से बाहर कहीं जाने, यहां तक कि मोबाइल फोन से बात करने पर भी रोक लगा दी। जूली अपने प्रेमी से मिलने के लिए तड़पने लगी। उसने सास की नजरों से बचकर घर से बाहर निकलने की कोशिश की, पर कामयाबी नहीं मिली। नतीजा यह हुआ कि वो गुस्से से बौखला गई। उसने सास को ही खत्म करने का खतरनाक प्लान बना लिया। 5 अगस्त की सुबह 8 बजे अपने बेटे को स्कूल भेजने के बाद जूली ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। जूली ने चाय में ढेर सारी नींद की गोलियां मिलाकर अपनी दादी सास सुशीला को पिला दी। चाय पीने के कुछ समय बाद ही सुशीला राजावत को नींद आने लगी। वे अपने कमरे में जाकर सो गई। मौका पाकर जूली ने तौलिए से गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। सास की हत्या के बाद उसने कमरे का सारा सामान इस तरह से बिखेर दिया ताकि मामला लूटपाट का लगे। तकरीबन 12 बजे जूली मैं लुट गई, बर्बाद हो गई चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। पुलिस भी वहां पहुंच गई। जूली ने पुलिस को बताया। 3 लोग उसके पति शिवा के दोस्त बताकर घर में घुसे। तीनों अंदर कमरे में कुर्सी पर बैठकर सास से बातें करने लगे। मैं उनके लिए अंदर रसोई में चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद में 2 लोग रसोई में आ गए। उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया। एक ने मेरे सिर पर पिस्टल अड़ा दिया, दूसरे ने मेरा पेटीकोट उठाकर रेप करने की कोशिश की। वो कुछ करने में कामयाब होता। उस बीच किसी ने दरवाजे पर आवाज दी। आवाज सुनकर तीनों भाग निकले। जाने से पहले वे अलमारी में रखा सोना लूट कर ले गए और उन्होंने सास की हत्या भी कर दी। जूली ने पुलिस को जो कहानी सुनाई थी
पुलिस द्वारा अंदर तहकीकात करने पर छुट्टी निकली, जिसकी वजह से जूली शक के घेरे में आ गई। जूली ने तीनों लुटेरों के सामने कमरे में रखी कुर्सियों पर बैठकर सास से बातें करने की बात कही थी, जबकि कमरे में कुर्सियां एक के ऊपर एक रखी थीं। दूसरी बात, जूली ने हत्यारे द्वारा उसका दुपट्टा ले जाने की बात कही थी, पर वो दुपट्टा अंदर कमरे में लाश के पास मिला। तीसरी बात, जो सोना लुटेरों द्वारा लूट कर ले जाने की बात की थी, जांच में पता चला कि वो सोना बैंक में गिरवी रखा हुआ है, उस पर लोन लिया गया था। इसके अलावा जूली अपना बयान बार बार बदल रही थी। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर जूली ने दादी सास की हत्या करने की बात कबूल ली और सारी असलियत बयान कर दी। जूली ने पुलिस को बताया कि वह पिछले 5 महीने से अपनी दादी सास की हत्या की साजिश रचने में लगी थी। उसने टेलीविजन सीरियल देखकर हत्या करने व उससे बचने की प्लानिंग बनाई थी। उसने सीरियल के द्वारा छोटे बड़े अपराध के बारे में जानकारी हासिल की थी। पहले उसने बदमाशों द्वारा रेप किए जाने की कहानी पुलिस के सामने सुनाने की सोची थी, लेकिन रेप के मामले में मेडिकल एंगल को देखते हुए उसने पिस्टल लड़ाकर रेप करने की कोशिश, लूट और हत्या की कहानी सुनाई। जूली को यकीन था कि उसके द्वारा बताई गई सारी बातें पुलिस मान लेगी और वो साफ तौर पर बच जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। पुलिस ने तहकीकात कर उसकी सारी पोल खोल कर रख दी। जूली ने बताया कि उसे अपनी दादी सास की हत्या करने का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि वे उसे प्रेमी से मिलने नहीं दे रही थी। सेक्स के माहिर डॉक्टरों का कहना है कि इंसान के लिए सेक्स की भूख जिस्मानी जरूरत है। इस पर रोक लगाने पर औरत हो या मर्द हत्या करने जैसा खौफनाक कदम उठा सकते हैं।